रामचरितमानस विवाद अखिलेश से 1 घंटे की मुलाकात के बाद भी नहीं बदला स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड, बोले माफी नहीं मांगूंगा। काशी विद्यापीठ में बवाल, परीक्षा नजदीक, छात्र बना रहे विषय बदलवाने का दबाव, प्रशासनिक भवन पर जड़ा ताला। प्रयागराज में मांग मेला क्षेत्र में फटा सिलेंडर, शिविर में रहने वाले 4 लोग झुलसे। हरदोई में डबल डेकर बस ने बाइक में मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। यूपी के अमेठी में नाले में मिला छात्र का शव, जांच में जुटी पुलिस। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बोले जाति आधारित जनगणना की करेंगे मांग। भारत न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच को लेकर यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने गाइडलाइंस की जारी। सीएम योगी ने बजट खर्च पर मंत्रियों अफसरों के साथ की बैठक। गोरखनाथ मंदिर में पुलिस पर हमले का मामला, अहमद मुर्तजा दोषी करार, 30 तारीख को सजा पर होगी सुनवाई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं पास। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली है। बैठक में निजी MSI पार्क नीति समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। सूत्रों के अनुसार राज्य भर में मोटे अनाज के प्रचार प्रसार और विस्तार से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। गन्ना मूल्य को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, आधा प्राइस सीजन खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, लखनऊ में दिखाए गए काले झंडे। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शनिवार के दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में विरोध का सामना करना पड़ा। श्री यादव गोमती नदी के किनारे 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव का हिंदू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और नारेबाजी की। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मैं यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए आया, लेकिन इससे बीजेपी से जुड़े लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया उनको अब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की तरफ से धमकी मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने गुंडे इसलिए भेजे थे कि जिसमें मैं कार्यक्रम में ना पहुंच पाऊं। 1471 करोड़ का निवेश पर्यटन को देगा उड़ान, होटल और रेस्टोरेंट को मिलेगा बढ़ावा। प्रयागराज में पर्यटन को गति देने के लिए पर्यटन विभाग जुटा हुआ है। एक तरफ जहां धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, वहीं जिले में होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें, विभाग ने पर्यटन के क्षेत्र में 1471 करोड़ निवेश की तैयारी की है। विभाग होटल, रिपोर्ट्स, रेस्टोरेंट, वाटर एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। साथ ही निवेशकों को विशेष छूट भी दी जाएगी ताकि नए निवेशकों को रुझान पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दे सके। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि जिले में टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। अभी तक 20 निवेशक सामने आ चुके हैं। निवेशकों का सबसे अधिक रुझान रिपोर्ट्स को लेकर है। इसी का ताजा नतीजा, कुछ निवेशकों ने रिपोर्ट के लिए 100 करोड़ तक खर्च करने को तैयार किया। रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा कदम, स्वामी प्रसाद को किया तलब। रामचरितमानस की चौपाई पर बयान देकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य गिर गए। साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों, सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने अब विवाद बढ़ने के प्राचित एक्टिव मूड में आते दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस पर विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी में दफ्तर में अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात चल रही है। सूत्रों के अनुसार रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर अखिलेश यादव ने उन्हें तलब किया है। बताया जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, वहीं अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं।
लगातार शिकायतों के चलते एक्शन मोड में डिप्टी सीएम, कार्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि बेहद के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा रिश्वत लिए जाने का प्रकरण संज्ञान में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त चिकित्सा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं माऊ के सदर अस्पताल में एक चिकित्सक द्वारा पत्रकार पर हेलमेट फेंकने के मामले को भी बेहद गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रकरण की जांच के लिए सीएमओ को निर्देश दिया गया। निर्देश है कि एक कमेटी का गठन का प्रकरण भी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। दोषी चिकित्सक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली मुरादाबाद एमएलसी सीट पर प्रचार आज शाम हुआ बंद। बीजेपी ने झोंकी ताकत, गुटबाजी में फंसी एसपी। भाजपा ने एमएलसी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर बरेली में सपाई विधानसभा की तरह गुटबाजी में फंसे नजर आए। हर ब्लॉक स्तर पर स्नातक मतदाताओं के साथ संगठन की बैठक करने लगी, लेकिन विधानसभा मुख्यालय तक सीमित रही। इनमें भी संगठन के मुख्य पदाधिकारी ही गायब थे, जिसके चलते काफी चर्चा है। संगठन की तरफ से चुनाव को लेकर कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई, मगर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक पार्टी प्रत्याशियों की जीत की कोशिश में जुटे हैं। इस सीट पर भाजपा ने 2 बार एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह को टिकट दिया, जबकि सपा ने एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, नौकरी से बर्खास्त। ग्रेटर नोएडा के एक क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन केएमआर मॉल में चोरी हुई। इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह राजपूत कर रहे थे। खबर है कि गुलाब सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर पर आरोपी की मॉल में हुई चोरी के मामले में नाम दर्ज एक रिटायर्ड नेवी के कमांडर से एफआईआर से नाम हटाने के लिए 14 लाख की रिश्वत मांगी थी। वहीं शुक्रवार को इसकी पहली किस्त लेते हुए एलजी गोल चक्कर से उन्हें ही एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी का एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। इतना ही नहीं, गौतम अडानी भी उद्योगपतियों की लिस्ट में काफी पीछे रह गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक कम हैं। इस बीच अडानी के ग्रुप जुगशिंदर सिंह ने एक बयान में कहा, रिपोर्ट निर्धारित है और ग्रुप को बदनाम करने की दुर्भावना से प्रेरित है। इसमें निवेशकों के भी करोड़ों रुपए डूब गए, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां आप सवाल खड़े कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक मायावती ने कहा, देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अडानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिका फर्म की आई नेगेटिव रिपोर्ट व उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चा में है। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाड़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद रामदेव पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, आतंकवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने एक बयान में कहा, बाबा रामदेव ने मजहब को आतंकवाद से जोड़ा है। ये सरासर गलत है और हकीकत के खिलाफ है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हमने मुस्लिम संगठनों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की हमेशा मुखाफत की है। जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा के बाद सीएम योगी ने कहा, सभी विधानसभाओं में लगेंगे रोजगार मेले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद व विधायकों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा के बाद मंत्री व अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय बजट में प्रतिनिधित राशि के उपयोग की विभागवार समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अगले माह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 कार्यक्रमों के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष का बजट आकलन प्रस्तुत किया गया। सभी विभाग अपनी योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजेंगे। आगामी बजट 25 करोड़ जनता की आशंकाओं के अनुरूप होगा। बजट प्रस्ताव लोक
कल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं का खासा ध्यान रखा जाएगा।